आप सबको धन्यवाद देते हुए जगदम्बा समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने न केवल एक अच्छा मॉडल, एक ऐसी जगह जहाँ सोचा नहीं जा सकता कि हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, बड़ी शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ एक मॉडल को डेवलप किया है। और उनके इस प्रयास में किसानों के जितने भी हितैषी हैं देश भर में, सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और आज उन्होंने फार्मर्स एज ओनर्स इस कंसेप्ट में जो ये संगोष्ठी रखी है, मैं इस संगोष्ठी को भी अपनी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। किसान हमारे देश में पहले भी और आज भी, और मैं समझता हूँ आगे आने वाले कई डिकेड तक हमारी सारी इकोनॉमिक गतिविधियों का फोकल पॉइंट बना है। हम कृषि क्षेत्र से कितना ही अपनी आबादी को दूसरी तरफ ले जाना चाहें, और सारे प्रयासों के बावजूद भी आज भी 50%, 52% के करीब हमारी आबादी कृषि पर पूरी तरीके से निर्भर है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा है। और उत्तराखंड जैसे राज्य में तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है हम अपनी एजुकेशन को आज की आवश्यकता के अनुसार उसको पूरी तरीके से मार्केट ड्रिवन बनाकर जो भी दुनिया में मांग है उसके अनुसार अपने नौजवान पीढ़ी को तैयार करें। और दूसरा रास्ता हमारे पास है कि हम अपनी खेती को, वो जिस तरीके की भी खेती है, उसके अनुरूप वहाँ काम करें, उसको डेवलप करने का प्रयास करें। और पिछले कुछ वर्षों में हम सोचते थे कि राज्य बनने के साथ हम इस दिशा में कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छे मॉडल डेवलप कर पाएंगे। हम ये तो नहीं कहते थे कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, पूरा बदलाव ले आएंगे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम कम से कम हर जिले में एक दो ऐसे मॉडल डेवलप कर पाएंगे। आलोक जी हैं, संजीव जी भी बहुत लंबे समय तक उत्तराखंड में गवर्नमेंट से जुड़े रहे। मुझे बहुत आश्चर्य है कि हम ऐसा कर नहीं पाए। एजुकेशन की जो मुकाम हमारा था, हम उस मुकाम से नीचे की तरफ को जा रहे हैं। और ये स्लाइड जो है, ये गिरावट जो है, ये लगातार बनी हुई है। उत्तराखंड में खेती से जितना व्यक्ति विमुख होगा, उतना उत्तरी भारत के जो जल स्रोत हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। आज लैंडफिल, जमीन जोती नहीं जा रही है, बरसात का पानी आ रहा है, वो उसको नेचर बरसात का ही बदल गया। वो जो पानी पहले 5-7 दिनों तक झड़ी लगती थी, अब 4-5 घंटों के अंदर सब निपट जाता है। तो उसी के साथ वो पानी सब बहा करके ले जाता है नीचे की तरफ, जो मिट्टी अच्छी होती भी है, क्योंकि जमीन जुती भी नहीं है, इसलिए पानी पर्कुलेट नहीं कर रहा है नीचे। और उसका असर है कि वहाँ जितने स्रोत थे उनके लगभग 80% स्रोत केवल बरसाती स्रोत बन करके रह गए हैं। जाड़ों तक भी वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, गर्मियों की बात छोड़ दीजिए। इसीलिए आज ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस से लेकर के कई तरीके के क्राइसिस कुछ एरियाज के अंदर डेवलप हो रही है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम वहाँ की खेती को रिजुविनेट करने के लिए, बल्कि रिजुविनेट करना तो उत्तरकाशी के लिए ठीक रहेगा, ये शब्द जो है, रिवाइव करने के लिए हमको वहाँ बहुत कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। उसमें भारत सरकार की भी
कोशिश होनी चाहिए, भारत सरकार की मदद मिलनी चाहिए और राज्य सरकार को भी उसके लिए लोकल मॉडल्स, कुछ एरियाज को छांट करके, ताकि वो रोल मॉडल के तौर पर काम कर सके दूसरों के लिए, उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। मैं इसलिए यमुना घाटी का उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि यमुना घाटी में ये जो पहल हुई है वो उस पहल में हमारा योगदान नहीं है। हमारा मतलब गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ जो भी इनिशिएटिव आया है वो वहाँ के फार्मर्स से आया है। जब मैं गया था जगदम्बा समिति में भी, मुझे भी अरुण जी वहाँ जाने का मौका मिला, मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैं तो पहले ये समझा कि लोग नेता को ले जाते हैं खाली 100 पीस, तो मैंने कहा जरूर मैं भी तिवारी जी के ये भी कुर्ता पायजामा पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, तो मैं उनके डर के मारे गया पहले। लेकिन जो कुछ मैंने वहाँ देखा, उसको देखने के बाद जो है मैं कई दिनों तक उसकी थ्रिल, उसकी जो गर्माहट थी वो मेरी भावना रही। और वहाँ के किसानों के चेहरे पर मैंने जो चमक देखी, अब उसको ये कैसे बनाए रखेंगे, सिरमौर साहब के उनके कलीग्स के लिए बड़ी भारी चुनौती है। यहाँ अभी आलोक जी ने बहुत अच्छी बात, एक बड़ी मौजूद बात कही कि हमको इन चीज़ों के साथ जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है उसको, और जो कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स हैं उन दोनों को अलग अलग करके रखना पड़ेगा, चाहे वो सहकारिता का क्षेत्र हो, चाहे या इस तरीके का जो बिजनेस मॉडल है उसको डेवलप करने की बात हो। यदि हम जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है उसको इस बात की फ्रीडम दें कि आपको इन गिवन सर्कमस्टेंसेस में इसको सक्सेसफुल बनाना है और उन पर ट्रस्ट करें, उनको पूरा बैकअप देने का काम करें, तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। मगर उस एरिया में काम करने में मैं समझता हूँ राज्य सरकार को भी, मैं अपनी तरफ से भी मैंने 2-3 बार कहा है, बल्कि मैं भी संजीव चोपड़ा जी से कह रहा था कि उत्तराखंड के सामने एक लक्ष्य रखिए पूरा। हिमाचल ने अपनी हॉर्टिकल्चर को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है और वहाँ पूरा मॉडर्न हॉर्टिकल्चर है। उसमें उन्होंने अपने पौधशालाओं को बदल दिया है। अब वहाँ ये बीजू कम है, कलमी सब उसमें आ गए हैं। उन्होंने जो व्यस्त वो हो सकते हैं वो उसको ला करके अपने वहाँ प्लांट कर रहे हैं। कश्मीर वही काम कर रहा है, मगर उत्तराखंड के अंदर आज भी हम परंपरागत अपने पुराने ही उस मॉडल पर, बीजू मॉडल पर कायम है। और मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि हम वहाँ नर्सरीज डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर मिशन यदि कोई मदद करे वहाँ सरकार की, और कोई तरीका ऐसा ढूंढे ताकि वहाँ कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी नर्सरी उपलब्ध हो, चाहे वो टेम्परेट फ्रूट्स की हो या हमारे सिट्रस प्लांट की हो, आपको उस दिशा में जो है मॉडल और दोनों तरीके के प्लांट्स की जो है मदर नर्सरीज भी डेवलप करनी चाहिए, ताकि वहाँ से जो प्लांट नर्सरीज हैं उनको पौधे मिल सके, वहाँ से हम किसानों तक उसको पहुँचाने का काम कर सकें। ये जगदम्बा समिति को ये काम नहीं सौंपा जा सकता है। हम तो उनके जो काम वो कर रहे हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उनको ऐसी वैरायटी के किसानों को पौधे उपलब्ध करवाएं जिस वैरायटी की आज मांग हो, जो वैरायटी मार्केट में कम्पीट कर सकती हो। अब पुराने वर्षों के कई लोगों के शौकिया बगीचे हैं, अब वो शौकिया बगीचों से काम नहीं चलेगा, हमको प्रोफेशनल बगीचे डेवलप करने पड़ेंगे। अब ये पहाड़ों के अंदर जितने बगीचे रह गए हैं, मेरा ख्याल है यदि मेरी जानकारी ठीक है तो उसमें 75% आज के दिन भी शौकिया है, 25% हार्डली ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल होंगे, और वो भी जो प्रोफेशनल बगीचे हैं वो नीचे की तरफ को है, वो नीचे की तरफ को है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात पर भी जो है कि हमने जहाँ इस तरीके के बगीचे लगा भी रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, वहाँ की सॉइल टेस्टिंग नहीं की। हमारे पास वो ज़मीन का क्या प्रकार है उसका कोई अंदाज ही नहीं है हमको। और भाई यदि मान लिया किस तरीके की मिट्टी में सिट्रस नारंगी हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती है, सभी में थोड़ी हो सकती है। और लीची सब जगह सब तरीके की मिट्टी में आप नहीं
पैदा कर सकते हैं, उसके लिए विशेष तरीके की मिट्टी चाहिए, उसी तरीके से अमरूद के लिए विशेष। तो ये सब चीज़ों की अपनी अपनी खासियतें हैं। तो वहाँ के किसानों के पास हमने ज़मीन की सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को मैं कह रहा हूँ परमानेंट नहीं कर सक रहे। भारत सरकार दे रही है, हर जिले के अंदर एक एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बना रही है, लेकिन सरकारी ऐसा नहीं हो सकता जहाँ वो मॉडल नहीं है। तो मोबाइल मॉडल आज काम कर रहे हैं। इनको से मैंने हरिद्वार में करवाया, मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि करीब करीब हमने 5000 सॉइल कार्ड्स बनाए। तो अब हम यदि किसानों को ये बैकअप प्रोवाइड कर सकें, जिस एरियाज के अंदर इस तरीके की कम्युनिटी, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, उस एरिया के अंदर हम अपने एफर्ट्स को, जिनको सप्लीमेंटिंग एफर्ट्स के रूप में कर सकें, कि ज़मीन की सॉइल टेस्टिंग करवा सकें, अच्छे पौधे दे सकें, हम उनके लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है कुछ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के इस तरीके की व्यवस्था कर सकें कि किसान जो कोई नए बगीचे लगाना चाहे, कुछ करना चाहे, उनको वो फैसिलिटी मिल सके। लोग अपनी जो दूर दराज के किसान हैं जहाँ से ये ले आते हैं, ठीक है, जब दूर दराज का किसान भी अपने सेब को ला करके इनके कोल्ड स्टोर में रखना चाहता है और इनकी बिजनेस उसमें पार्टिसिपेंट बनना चाहता है, तो हम उसको गाड़ी दे सकें। कोई एक गांव है, यदि एक गांव चाहता है कि उनके पास इस रेफ्रिजरेटर वैन उपलब्ध हो, तो उसके लिए हम उस गांव के नाम पर पैसा दे सकते हैं और वहाँ से लाने का काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो फार्मर इनके साथ बेसिकली एसोसिएटेड हो, ये केवल उन्हीं का रखें। जब उनके पास कैपेसिटी होगी और ये और कैपेसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिन पर मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। और अच्छा हुआ आप लोगों ने यहाँ पर संजीव चोपड़ा जी को बुलाया। मैं इनसे आग्रह करूँगा कि एक मीटिंग जो है, आप स्टेट गवर्नमेंट के जिन ऑफिसर्स हैं और उत्तरकाशी के एडमिनिस्ट्रेशन को, इनके लोगों को बुलाइए, इनसे पूछिए कि इनकी क्या व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। हमारे ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम केवल 10 कोल्ड स्टोर्स को इस रूप में जो है देश भर में सफल कर पाए। हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो सफल हो रहे हैं, अपने प्रयासों से काम कर रहे हैं, उनको कैसे और मजबूत करने का काम कर सकें। और उनसे पूछ करके, उनकी बातों को उनसे पूछ करके, उनके अपेक्षाओं को पूछ करके हम अपनी थोड़ी सी रिमॉडलिंग करें अपनी स्कीम्स की, और हमारा जो बैकअप प्लान है उसको उसके अनुसार तय करने का काम करें। यदि संजीव जी आप ऐसा कर पाएंगे तो ये बड़ी भारी मदद हो जाएगी। और हम नहीं चाहते, हमारी बड़ी दिली इच्छा है कि ये मॉडल वहाँ सफल हो। और उत्तरकाशी एक ऐसी जगह है जहाँ पहले इन्होंने ज़मीन का आदान प्रदान करके लैंड कंसोलिडेशन के मॉडल को भी सफल बनाने का काम किया। वहाँ के कई गांव हैं जिन्होंने आपस में ज़मीन की अदला बदली करके लैंड कंसोलिडेशन किया है, जिसको उत्तराखंड के अंदर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना से घोषित कर रहे थे, लेकिन वी कुड नॉट डू इट। मगर इन लोगों ने उत्तरकाशी में उसको करके दिखाया है। तो इसको किस तरीके से और बैकअप मिल सके। और मैं तो आज मुझको हरिद्वार में बहुत ज़रूरी काम था, मैं तो केवल इसलिए भाग करके आया था तो मैं चाहता था कि इन्होंने जो कोशिश की है उसके लिए इनको थैंक यू कह सकूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग आए हैं, बल्कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में आए होते तो ज़्यादा और जरा सा तीखी बात कहता, जरा आपका मेकअप तो आपका गेटअप थोड़ा सा बदल गया, तो इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट। लेकिन मैं समझता हूँ संजीव चोपड़ा जी जो है, आप इस जिम्मेदारी को लेंगे, इन पर हमारा पूरा हक भी है। उत्तराखंड के लोगों का, ये उत्तराखंड के प्रारंभिक स्टेज पर जो है वहाँ हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के साथ जुड़े रहे हैं। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि इस मॉडल को पूरा बैकअप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया जाए, पूरी मदद की जाए। और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर भी जहाँ पर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, जहाँ पर सुधार की जरूरत है, वो सुधार किया जा सके। मैं इन्हीं सब के साथ आप सबका, सब किसान भाई बहनें जो आए हैं उनका स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप जब बातचीत करेंगे, मैंने देखा आपका एजेंडा जो है बड़ा शानदार, आपने बहुत अच्छी, आप बहुत गहरी बातों पर विचार करने जा रहे हैं।
तो जो कुछ आप विचार करेंगे तो जरा सा हमको भी दे दीजिएगा, क्योंकि हमारी अकल भी जरा सा सीमित काम करती है, सीमित दायरे में काम, और जहाँ जहाँ चुनाव नजदीक आते हैं तो अकल हमारी सिकुड़ती जाती है। तो आप जरा सा हमको भी जरा सा सिकुड़ी, उसके लिए कुछ गर्मी देने वाली चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो जो कुछ आप यहाँ तय करेंगे सिरमौर साहब, जरा समझिए उसको दे दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।